इतना बड़ा हादसा हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी जिस एसएनसीयू में आग लग गई। 56 बच्चे फंस गए, 10 बच्चे जिंदा जल गए। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जायजा लेने के लिए पहुंचे तो उनके आने से पहले सड़क को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा, चूना डाला जाने लगा। समझ ही नहीं आ रहा था कि मंत्री जी लाशों से भरे अस्पताल में आ रहे हैं कि बारात में आ रहे हैं। दोस्तों, कहां से आते हैं ऐसे लोग जो मातम में भी, मौतों की चित्कार में भी मंत्री जी के लिए चापलूसी करना नहीं भूलते। एक तरफ लाशों का अंबार था, दूसरी तरफ मंत्री ब्रजेश पाठक के स्वागत की तैयारियां थी। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रहे थे। सरकार ने डीएनए टेस्ट से पहचान करने की घोषणा कर दी। अब सोचिए कि हादसा कितना दर्दनाक होगा। उसके बीच मंत्री स्वागत के लिए चूना अभियान चल रहा था। जिस अग्निशमन मशीन से आग बुझाने की कोशिश की गई वो 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। सोचिए, बच्चों के वार्ड में आखिर क्या क्या एक्सपायरी माल होगा। आज तक का रिपोर्टर कहता है कि एक नर्स ने ऑक्सीजन पाइप जोड़ने के लिए माचिस जलाई, जिसकी वजह से आग पूरे वार्ड में फैल गई। सोचिए कि नर्स को पाइप जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ऑक्सीजन पाइप टूट गया होगा। ऑक्सीजन पाइप टूटा था तो उसका जिम्मेदार कौन था? सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की है। स्वास्थ्य मंत्री यूपी के डिप्टी सीएम भी हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग का ऐसा हाल, ऐसी दुर्दशा। अरे दूसरे अस्पताल का हाल दिखाऊंगी तो आप रो देंगे। चूने के लिए ही नहीं, अपने 2M दर्जे के काम के लिए भी मंत्री जी को निंदा करनी चाहिए। 10 बच्चे सरकारी अस्पताल की लापरवाही से मारे गए। डॉक्टर तो जीवन बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इंतजामात मुहैया कराने वाली सरकार ने 10 बच्चों को मार दिया। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, आप चूने की निंदा कर रहे हैं और मैं कहती हूँ कि भाजपा राज में अस्पतालों की जो हालत खस्ता हो गई है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। झांसी के जिस अस्पताल में आग लगी, उसमें आग बुझाने के लिए जिस सिलेंडर वाले अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल किया गया, वो भी 4 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपके पास इसका जवाब है कि बस आप इतना कहेंगे कि जांच कराएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं है? अस्पताल से आने वाले दृश्य इतने भयानक है, इतने ज्यादा डरावने हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। इन बच्चों को बचाने में एक युवक मसीहा की तरह सामने आया, जिसका नाम याकूब बताया जा रहा है, जिसने खिड़की तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। और इन्हीं ब्रजेश पाठक जी की सरकार बटोगे तो कटोगे का नारा लगा रही है। याकूब ने जिस साहस का परिचय दिया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सरकार को इस निकम्मेपन के लिए धिक्कार। इस वीडियो में प्रज्ञा मिश्रा का नमस्कार। मुस्लिम बकरीद में मीट खाता है। हिंदू के कितने देवी देवता हैं जहाँ पर मीट, मतलब मुर्गी, मुर्गा, बकरी, बकरा, गधाई, भैंसिया, घोड़ा चढ़ाते हैं। मीट का प्रसाद वहाँ चलता है। और ऐसे कौन से देवता हैं जहाँ शराब चढ़ती है? कामाख्या देवी। कामाख्या देवी काट के खाए। काम की पूर्ति। तुम गए हो काम की पूर्ति, तुम हो जाए काम की पूर्ति। कामाख्या देवी है, ये काम वासना की देवी है, काम वासना की पूर्ति की देवी है। हाँ? चलो एक दिन शंकर जी को देखा? हाँ? देखा? शंकर जी की पूजा करने वाले, राम की पूजा करने वाले, कृष्ण की पूजा करने वाले। अब तुमको तीनों पति, कौन सा पति तुम दोनों चाहिए? राम जैसा पति, कृष्ण जैसा पति, शंकर जैसा पति। तो तीन में कौन ही में तुम पति है? शंकर जी से। हो गांजा पीते हो, धतूरा खाते हो, भटूरा खाते हो, भटूरा खाते हो, खाते हो, खाते चला भैया, चला दे वो नहीं भेजेगा, अच्छा समझदार। ठीक। कृष्ण, कृष्ण जैसे पति बनना चाहते हो या प्रेमिका प्रेमी बनना चाहते हो तो राधा के साथ प्रेम करो, ब्याह रुक्मणी से करो। ऐसा तुमने किया? ऐसा सभी आदमी कर रहे हैं। तो तुमने किया? आज प्रियंका कहाँ है? अरे हमारी है ना?
हाँ, क्या है? है। इनकी है ना? हाँ है। इनकी तो तुम नहीं यो मुलाकात बताओ है। भाभी कि किससे मिलाओगे हम? तुमने शादी की किससे? अपनी बीवी से। अगर तुम्हारी प्रेमिका कौन थी? कृष्ण बनने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। शादी के पहले की प्रेमिका से ब्याह नहीं करना और जिससे प्यार नहीं करना उससे शादी करना। है? या तो तुम देखो, ना तो तुम कृष्ण बन पाए, ना तुम शंकर बन पाए, न राम बन पाए। अभी राम की बात तो पूछी नहीं हमने। राम की जैसे आदमी कहते हैं हम तुमका रानी बना के रखेंगे, हमारे घर में बहुरिया आ गए बन के आ गई, और रानी बनाए न बाद में पहले बनाए नौकरानी, हाँ, और फिर नौकरानी जहाँ बनी नहीं तो फिर बना दी मेहतरानी। टट्टी को लगा करो, कामे पोछा करत लगाओ, कामे करत तरफ खाना बनाओ, बर्तन धो, उसके जीवन तबाह। तवा। अभी भी आ रही है। दूसरी चीज हाँ आ रही बाबू, कब? संडे को कंडे पार है, उनसे सवाल यही पूछना है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, लक्ष्मी जी पैसा भी है ना आपको? ठीक। दूसरी चीज तुम बड़बड़ा तो पैसा खाते भी नहीं, तो लक्ष्मी पैसे के लिए नहीं बड़बड़ाती है, और लक्ष्मी की पूजा करने वाले बड़बड़ाते हैं। लक्ष्मी पूजा तुम करत हो ना, आदमी करत है, लक्ष्मी आओ, वो कहती जहाँ मर्जी हमको ले जाओ, लक्ष्मी कहती हमको जहाँ मर्जी जहाँ ले जाओ। राम जैसा पति बनने के लिए तो जिसे राम जैसे पति से शादी करोगे तो तुमको वनवास होना तय है कि नहीं है? सीता का और राम से विवाह हुआ, मुश्किल से महीना 2 महीना 6 महीना रह पाए, 14 साल का वनवास। 14 साल नहीं, वहाँ के एक और लड़का बच्चा नहीं पैदा कर पाए साथ में रह के, पैदा कर पाएगा? सब जंगल में पैदा भे ना भे। जब तक राम के साथ है रही तब तक बच्चा नहीं पैदा भे हैं। जहाँ राम का साथ छोड़ा वहीं 2 बच्चा हो गए। कान बनाओ, तुम रामायण दिखे हो, खाना जवाब दो। जब तक राम के साथ हैं और लक्ष्मण के साथ है रही तो एक और बच्चा भे बोल नाम नहीं बेना। और जहाँ राम का साथ छूटा वहीं 2 बच्चा तो लो कुछ तैयार। कुछ तो उससे बनाने का, सीट से, उससे तू कुश के पेड़ से, तो तुम बताओ संभव है? नहीं, जब मैं तुम्हारी किन गैया और भैंसिया मर जाती तो खेबा छौना में वो प्यार घुस के गैया के सामने लगाओ जाते, हाँ, हाँ, तो का दूध पिया थे का? नहीं, तो फिर वो कुश कहाँ से बन जी? कुश का लड़का बच्चा कैसे बन जी? तुम बताओ। जब मैं तुम्हारी किन भैंसिया गदानी के बच्चा मर जाते हैं, हम तुम प्यार भर के गैया के सामने, गदानिया के सामने, भैंसिया के सामने रखा था। हैं? ले आओ भाई, हाँ ले आओ। डोनेट लिए तो बैठे हैं ये। ठीक। बना दिए हाँ बता दो। मैम पंडित ने ये बताया हाँ कि मतलब कि अपने घर में मान लो कोई अगर आगमन कर दे तो आप कौन से शस्त्र धरे हो, कौन से शस्त्र धरे हो कि आप अपनी रक्षा कर सको? बताओ। नकल शास्त्र। और उसने ये बताया कि मतलब कि जैसे कि बेटियां हैं, मतलब ये जो लड़के दहेज लेते हैं, जो चैन पहनते हैं सोने की, बाबू जो कहते हैं कि बाबू खाना खाया कि नहीं, तो उसका कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि उसके माँ बाप के सामने, लड़की के माँ बाप के सामने जाकर आप बैठो, तब बात कर सको शादी की। ये ना पूछो कि बाबू खाना खाया कि नहीं खाया। ये बातें सुनने के लिए मतलब इस काबिल बनो कि लड़की के घर वाले के बाप के सामने बैठ के से बात कर सको। हाँ, ये चीजें बताइए। और धर्मेंद्र पंडित का बयान तो था और उसी का देखने लायक था।
अच्छा तुम ये बताओ, जैसे योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा दे रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो बिल्कुल सही कटोगे, है। तो जब क्या तुम बटे हो? बटोगे तो तो कटोगे, क्या तुम बटे हो? बटे तो है ही है सब आदमी। कैसे काहे के मारे बटे हैं? कोई मतलब ये जी अपने आप का तो हिंदू माना था, एकजुट होकर नहीं। काम नहीं करता तो तुम बटे तो अपने है। आप का हिंदू माना था का? हिंदू हो? हाँ? और कितनी देर का हिंदू हो? हमेशा के लिए अब अनवरगंज गे रहा हो, हाँ, कहीं कहीं गे रहा हो? गुप्ता जी क्या हाँ तो वो हिंदू है कि गुप्ता है? हिंदू, हाँ? हिंदू अब हिंदू जी के घरे दूसरे घरे जाते हैं तो चाय कैसे पियाई जाती? कैसे चाय पियाई जाती? कैसे पियाओगे? चाय दे दिया जाए। कैसे कब थे? कब को साफ कम था। क्यों कब साफ थे? हाँ? ये तुम हिंदू होते तो तुम्हारे लिए कब साफ आते? क्या आते? साफ आते साफ आते। उसमें हमने देखा था ऐसी लुंगी लगा के डस्ट थी, मतलब कि हम ना तो वो हिंदू है, ढाई लाख की सुन लो भाई, ना तो वो हिंदू है ना हम हिंदू है। फिर क्या है? हमारी तुम्हारी जात व्यवस्था है, क्योंकि उसको लग रहा था, गुप्ता को लग रहा था कि मैं इनसे ऊंचा, ये लोहार रंदा खिसने वाला। हाँ? क्या सोचा? तभी तो दिया ना उसने चाय, गंदे कप में चाय। ऐसा है। ऐसा है। डोंट फिर? वेरी बी हैप्पी काइंडली फॉर यू। हाँ, दूसरी चीज है कि ये तुम्हारे घर में तुम्हारे सार आ जाएं, उनको गंदे कप में चाय पिलाओगे तो क्या कहेगा साला? बिल्कुल नहीं पिलाएगा आदमी। और नहीं मान लेते तुम ऐसे। 56 प्रकार की मिठाइयाँ लाएगा। क्यों लाएगा 56 प्रकार की मिठाइयाँ? साला है कि साला आखिरकार क्या, क्यों डरते हो साले से? हैं? एक ज्वेलर्स वाला था, हमने साले के लिए कुलचा भी लाया, समोसा भी लाया, गुजिया भी लाया, जलेबी लाया, नमकीन लाया, दही बड़ा लाया, इमरती भी लाया, रसगुल्ला भी लाया, छेना भी लाया, राजभोग लाया, काजू कतरी लाया, पेठा भी लाया, क्या नहीं लाया? सब लाया क्या नहीं लाया? है? सब चीजें लाया। तो तुमने जितना लाया क्या उतना सफाया? नहीं खाया। फिर तुम्हारे लाने से क्या फायदा? धर्मेंद्र को देखो, आपके देखो। अरे धर्मेंद्र तो आता है, तमाम धर्मेंद्र है। मैं उसका बहुत बढ़िया है धर्मेंद्र। वो यही बातें कहता है, देखो तुम बोलते हो धर्मेंद्र वैसे यही सब बातें बोल रहा था। कह रहा था कि अपने को काबिल बनाओ, तुम बताओ, दहेज का सामान ले रोज सवेरे आके राम राम करत हो, और फिर तो की घूम रहे यार, घूम रहे नहीं घूम रहे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब तुम दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करत हो, अब फिर तुम गरीब घूम रहे हैं। ऐसा क्यों? हैं? क्योंकि इनके पूजने से गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। बताओ, तुम बताओ, तुम भी तो कुछ बताओ करो। अच्छा, जब मैडम आ जाएंगी हाँ तब पूछना, हाँ। तब हम भी होंगे, तब ये पूछना कि आप दिवाली लक्ष्मी जी की पूजा करती हो इतने साल से, गरीबी खत्म हो? ये सवाल किसी लेडीज से जिंदगी भर लक्ष्मी जी की पूजा कर लो, पूजा करने से- जैसे सात फेरा घूमे में हाँ, बियाह हो जाते हैं, और महिला कहती हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो हम बात बन गई। कहीं जहाँ पर- सात फेरे पूरे हाँ। तो फिर कहती ना जी ना जी ना जी। अच्छा, उल्टा उल्टा का फेरे आदमी उल्टा- का उल्टा का एक- फेरे लेता है? एक। नहीं, आदमी का फेरे लेता है। एक फेरा। औरत आदमी पीछे किस फेरे में होती है, सातवें की छठे में? आज तो नहीं, तुम्हारा ब्याह नहीं लगा, हम भूल गए। अब भूल ही गए हो। ठीक है, तुम्हारा में ये तुम कब भूल गए? आज भी थे टाइम से बोले थे तुमसे। बोलती। 16 थे समय के अनुसार। अब 2 बच्चे के अलावा तीसरा बच्चा नहीं बनाया पर बोलती। 3 बच्चे तो है नहीं कहाँ 3 बच्चा? कहाँ 3 है? 2 लड़के, एक बिटिया है।
आज तक एक ही लोग दिखाओ तो एक आध मवाने बनाते हैं। यही रहता है, वो कम निकलता है। कब निकलता है? कब निकलता है? अरे कब निकलता है यार? आज ये सरदार जी के यहाँ जाएंगे, सरदार जी लंगर में बुलाएंगे, हम लोग उनके से चले। तुम बताओ, राम 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 कहना बंद करो। आया माल अपना। हाँ, आपको तो ऐसा लगता है। तो राम राम करने वाले पराया माल अपना बनाते हैं, अपना माल बचा नहीं पाते। जैसे सीता माता राम राम चलेगी, हिरण का पकड़े चलेगी, हिरण के चक्कर में अपने माल हेलवा ली ने, कई सुरक्षा कवच के घेरे में बैठी का। तुम बताओ हाँ कि ना? वीडियो तो नहीं बना रहे हो? लगा दो। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पाखंड और अंधविश्वास के विरोध की जब भी बात होती है तो एक सवाल उठता है, क्या बहुजन वैचारिकी में इसका विरोध इतना जरूरी है? नेशनल जनमत के हाथ पाखंडी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक ऐसा वीडियो लगा है जो बताता है कि कथावाचन के पीछे इनका असली मकसद जाति श्रेष्ठता को बनाए रखते हुए वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना है। पोस्टमार्टम के इस खास एपिसोड में साबित कर दूंगा कि विभिन्न कथावाचक कथा मंचों पर बैठ करके ईश्वर का गुणगान नहीं बल्कि जाति व्यवस्था को मजबूत करते हैं, बुलाते ईश्वर के नाम पर हैं, बाद में अपना जातिवादी वर्णवादी एजेंडा और अपनी जातिगत श्रेष्ठता को बहुजन समाज के ऊपर थोप देते हैं। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास के खात्मे के बिना जाति विहीन समता मूलक गैर बराबरी वाले समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। कैसे? अब इसका उदाहरण समझिए। दरअसल बहुजन समाज में इस समय अंतरजाति विवाह को लेकर के बहुत अभियान चल रहे हैं। अंतरजाति विवाह को प्रमोट भी किया जा रहा है। तो इस पर रोक कैसे लगाई जाए? क्योंकि अंतरजाति विवाह ही वो एकमात्र साधन है जिसके दम पर जाति विहीन समाज की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों को तकलीफ हुई तो कथा पांडाल में पहुंची महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर इंटरकास्ट मैरिज की जाती है तो उससे उत्पन्न बच्चा वर्ण संकरी होता है, छोटे विचार वाला होता है, छोटी बुद्धि वाला होता है और तो और वो जहर बन जाता है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उसको कितना समझाओ वो नहीं समझेगा। अब आगे असली खेल समझिए। यहीं पर एंट्री होती है आपके पाखंड और अंधश्रद्धा के इस्तेमाल की। उसको पता है कि बात आप ऐसे ही नहीं मानेंगे, तो आपको डर का खौफ दिखाया जाता है। बताया जाता है कि वर्ण संकरी संतान से आपके वो पितर जिनका पता नहीं कि हैं कहां, वो पानी नहीं पीते उसके हाथ से, पिंडदान नहीं लेते। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, सुनो, जिसकी संतान वर्ण संकरी होती है उसके पितर पूर्वज उस वर्ण संकरी संतान से कभी
पानी नहीं लेते, पिंडदान नहीं स्वीकार करते, उसके हाथ का पिंडदान नहीं लेते। बात समझ में आ गई? पूरा बिजनेस डर का है। जब तक डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक आप इनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि इनकी बात को वही समझ सकता है जो पूर्ण तरीके से अंधभक्त और अंधश्रद्धा वाला हो, क्योंकि जैसे ये दो जातियों की संतानों को जहर बताने के लिए शहद और घी का उदाहरण दे रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, विज्ञानवादी व्यक्ति, तर्कवादी व्यक्ति वहां बैठा होता तो बताता कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुक्राणु और अंडे के मिलने से बनती है। क्रोमोसोम से तय होता है कि संतान कैसी होगी। तुम्हारे ये शहद और घी का उदाहरण वहां उसी तरीके से फिट नहीं होता जिस तरीके से शिवाजी महाराज परम प्रतापी थे। कैसे? शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई जाधव कुल से थी और उनके पिता शाहजी भोसले कुल से थे, यानी कि उस दौर के उस अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान शिवाजी महाराज जैसी परम प्रतापी होती है। उदाहरण सैकड़ों हैं, लेकिन शिवाजी महाराज का उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे बहुजन प्रतिपालक महाराजा को ये हिंदू हृदय सम्राट बता करके घूमते हैं। तो देख लो कि तुम जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते हो वो भी अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान है और परम प्रतापी है। दूसरी बात, ये कथावाचक कथा मंचों पर बैठ करके संविधान का पूरे तौर पर उल्लंघन करते हैं, क्योंकि संविधान का विशेष विवाह अधिनियम 1954 न सिर्फ अंतरजातीय बल्कि अंतरधार्मिक विवाह को भी वैधता प्रदान करता है। और तो और संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाला अंबेडकर फाउंडेशन अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपए देता है। उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 रुपए अलग से देती है। बिहार सरकार ने 50,000 को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि संवैधानिक तौर पर जिस विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है उस विवाह को यह कथावाचक जहर बताने की कोशिश करते हुए समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अंतरजातीय विवाह में अनुदान लेने के लिए यह कंपलसरी है कि जोड़े में से एक SC ST होना अनिवार्य है। इसका मतलब कि बाबा साहब एनिलेशन ऑफ कास्ट में जो लिख रहे थे, जाति पाति तोड़क मंडल बना करके संतराम BA प्रजापति जो सोच रहे थे कि जाति टूटेगी कैसे, तमाम सॉल्यूशंस में पहले नंबर पर उन्होंने रखा था इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतरजातीय विवाह। अब से एक सवाल ये आता है कि तमाम लव मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन नेशन जनमत का मानना है कि असली इंटरकास्ट मैरिज जो बाबा साहब और संतराम BA प्रजापति चाहते थे वो तब होगी जब कुर्मी रिश्ता लेकर के यादव के यहां जाए, यादव मौर्य के यहां जाए, मौर्य राजभर के यहां जाए, चमार धोबी के यहां जाए, धोबी खटीक के यहां जाए, खटीक वाल्मीकि के यहां जाए। मतलब अपनी तरफ से लव मैरिज करने वाले जोड़ों की बात अलग है। जब समाज में सिस्टम आ जाएगा कि हमें कोई रिश्ता पसंद आता है बराबरी का, तो हम कम से कम उसके घर खुद रिश्ता लेकर के पहुंचें, वो असली इंटरकास्ट मैरिज होगी। फिर भी बहुजन समाज में जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हीं प्रयासों को देखते हुए अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों को यह तकलीफ है और वो ये साफ साफ बता रहा है कि वर्ण व्यवस्था के तहत वर्ण की वर्ण में शादी होना जरूरी है, नहीं तो संतान वर्ण संकरी पैदा होती है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य एक बहुत अच्छी बात कहता है ब्राह्मण को ब्राह्मण में, क्षत्रिय को क्षत्रिय में, वैश्य को वैश्य में और शूद्र को शूद्र में विवाह करना चाहिए। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। यहां पर अनिरुद्धाचार्य ना चाहते हुए भी बहुजनों के हित की बात कह रहा है। वो कहता है कि शूद्र का विवाह शूद्र में हो जाना चाहिए। तो आप शुरू तो करिए, कम से कम जो लोग मानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में उनको निचले पायदान पर रखा गया है वो ही आपस में शादियां शुरू कर दें, तब भी जाति का बंधन टूटने में समय नहीं लगेगा। और अनिरुद्धाचार्य जैसे जातिवादियों की ही सोच का परिणाम है कि बजरंग दल जैसे
नफरती और गुंडई संगठन पार्कों में जाकर के प्रेमी जोड़ों से गुंडई करते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।